1000 नबियों के कोई नाम बताए, 5000 नबियों के नाम बताए, 500 अम्बिया के नाम बता दे, 250 अम्बिया के नाम बता दे। मानते कितने को हैं? 1,24,000 को। नाम मालूम 250 अम्बिया के भी नहीं हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मिल्लत इस्लामिया से क्या हम ये सवाल करने में वजानिब नहीं हैं कि ये इतने अम्बिया को जो आप जानते हैं, जिनके नामों का भी आपको इल्म नहीं है, पते का भी नहीं पता, इन्हें नबी भी मान रहे हो, अलैहिस्सलाम भी मान रहे हो, उन पर ईमान भी रख रहे हो। उन 1,24,000 में से अगर 2, 4, 10, 20, 100 कम कर दो, 10, 20 को ना माने, 500, 1000 को तस्लीम ना करें, तो आलम इस्लाम के नुमाइंदे ये कहेंगे, खबरदार, इस तादाद में से हमें एक भी कम करने का हक नहीं है। भाई क्यों हक नहीं है? कहा, हमें ना गिनने की ज़रूरत है, ना नाम मालूम करने की ज़रूरत है, ना सनद की ज़रूरत है, ना आते पते की ज़रूरत है। इसलिए कि एक सादिक व अमीन पैगम्बर ने कहा कि मुझसे पहले एक कम 1,24,000 पैगम्बर थे तो फिर थे। क्या हमें नामों की ज़रूरत नहीं है? इनके पते की ज़रूरत नहीं है और कोई सनद भी हम नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि सादिक व अमीन पैगम्बर ने कहा। तो तय हो गया ना कि सादिक व अमीन पैगम्बर अगर 1,24,000 की तादाद बता दे तो सारे आलम इस्लाम को 1,24,000 में से एक भी नबी कम करने का हक नहीं है। अगर एक का भी इनकार करे तो दायरे ईमान से बाहर हो जाए और ना सनद लेने का हक है, ना सनद मांगने का हक है, ना गवाही मांगने का हक है कि कैसे हैं 1,24,000, किस तरह है इतनी बड़ी तादाद, क्या नाम है उनके, क्या पते हैं उनके। किसी को ये हक हासिल नहीं। ये आलम इस्लाम का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि किसी को हक नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो सादिक है, जो अमीन पैगंबर है, जिसके लबों की जुम्बिश के एतमाद का नाम इस्लाम है, जिसके लबों की जुम्बिश के एतबार का नाम शरीयत है, उसी सादिक व अमीन पैगंबर ने कहा है कि 1,24,000 हैं तो किसी को एक भी कम करने का हक हासिल नहीं है। मैं पहले ही मजलिस में एक फैसला की रुख अख्तियार करते हुए एक सवाल इस मीज़ान पर कायम कर रहा हूँ कि फिर यहीं रुके रहिए कि जिस मुस्तफ़ा के कहने पर बगैर देखे हुए आप 1,24,000 पैगंबरों को नबी भी जान रहे हैं, अलैहिस्सलाम भी मान रहे हैं, तो उसी पैगंबर ने, उसी नबी ने, उसी सादिक व अमीन ने मैदान गदीर क़ुम में दिखाकर, उठाकर, बताकर कहा था, मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। ये मीज़ान क्यों बदल गए? बगैर देखे हुए 1.25 लाख को नबी मानने पर तैयार हो और देखकर भी एक अली को वली नहीं मान रहे। तवज्जे, ये है वो कलिया। भाई, मुतकल्लिम तो नहीं बदला, कहने वाला तो नहीं बदला, मुतकल्लिम तो वही है। जिस नबी के कहने पर बगैर देखे हुए 1,24,000 को नबी मानने पर आप आमादा हैं, उसी नबी ने कहा, मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो। भाई, जिस नबी के कहने पर बगैर नाम याद किए हुए 1,24,000 को नबी मानने के लिए तैयार हैं, उसी नबी ने कहा कि मेरे 12 नायब होंगे, पहले का नाम ये होगा, दूसरे का नाम ये होगा, तीसरे का नाम ये होगा, चौथे का नाम ये होगा। इस तरह 12 तक के नाम बताए, लेकिन
उन अंबिया के पते कहीं पर ये नहीं कहा कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया हैं उनके लिए पैगंबर ने कहीं पर ये नहीं कहा कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया हैं वो सब के सब मोहम्मद होंगे। ईमान के लिए कहा मेरा अव्वल भी मोहम्मद होगा, औसत भी मोहम्मद होगा, आखिर भी मोहम्मद होगा, हम कुल के कुल मोहम्मद होंगे। जिन्हें पैगंबर मोहम्मद की मंजिल पर फायज करे भाई, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया हैं उन सब अंबिया पर आप ईमान लाए। किसके कहने पर? एक नबी के कहने पर, एक सादिक व अमीन के कहने पर। इससे आपने कोई सनद भी नहीं मांगी, कोई दलील भी नहीं मांगी। तो जिस मुस्तफ़ा के कहने पर बगैर देखे हुए 1,24,000 को नबी मान रहे हो, उसी नबी के कहने पर देखने के बावजूद, बल्कि इकरार करने के बावजूद भी उसी नबी के कहने पर सनद क्यों मांगी जा रही है? क्या अंबिया के लिए कोई सनद है? कोई सनद नहीं है, बल्कि एतबारे लबे रसूल का नाम है अंबिया का अकीदा। भाई कुरान मजीद में तो चंद अंबिया के नाम है, 1,24,000 अंबिया का जो अकीदा है ये तो सारे का सारा एतबारे लबे रसूल का अकीदा है। पैगंबर ने कहा बस मानना है, पैगंबर ने कहा बस तस्लीम करना है। कोई शक नहीं कर सकता, ना एक कम कर सकता है ना एक बढ़ा सकता है। तो फिर तस्लीम कीजिए कि जब मुतकल्लिम नहीं बदला, कलाम करने वाला नहीं बदला, तो मीज़ाने ईमान कैसे तब्दील हो गई? अच्छा फिर देखें, ये अंबियाए मासबक को मानना और अंबियाए मासबक को तस्लीम करना ये जुज़्वे ईमान है। इसके बगैर मुसलमानों का ईमान मुकम्मल नहीं होता। अंबिया पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, सारे मुसलमान इसी तरह पर मुत्तफिक हैं कि जितनी चीज़ों पर भी ईमान है ये सब के सब गायब हैं, हाजिर कोई नहीं है। ना फरिश्तों को कोई देख सकता है, ना अंबियाए मासबक नजर आ रहे हैं, ना ज़ाते खुदा नजर आ रही है। कलमे ईमान में अंबिया पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, किताब समावी पर ईमान है, अश्र नश्र पर ईमान है, हयात बाद अज मौत पर ईमान है, क़यामत पर ईमान है, सजा व जज़ा पर ईमान है। इस पूरे कलमे ईमान में क्या कोई है मिल्लत इस्लामिया में जो साबित करे कि मिल्लत इस्लामिया के कलमे ईमान में कहीं सहाबा पर ईमान भी है? तवज्जे, जब कलमे ईमान में सहाबा इकराम पर ईमान लाना वाजिब नहीं है तो उस पर ईमान रखने वाला बेईमान कैसे हो गया? देखिए भाई, कलमा ईमान ही में नहीं, तो जब कलमा ईमान में एक बात शामिल ही नहीं है तो ईमान न रखने वाला बेईमान नहीं है। सहाबा इकराम पर ईमान लाना वाजिब है, न सुन्नत है न मुस्तहब है। देखिए, मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ कि अल्लाह हमारे जाने निसार हो जाए रसूल के मुखलिस सहाबा पर, हमारे माँ बाप कुर्बान रसूल के मुखलिस सहाबा पर, इताअत गुजार सहाबा पर, हमारे माँ बाप कुर्बान रसूल की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद न करने वाले सहाबा पर। कौन कहता है कि हम सहाबा इकराम को नहीं मानते? हमारी जाने कुर्बान अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ से बुलंद न करने वाले सहाबा पर। हाँ, अगर यहाँ पर कोई मुझसे ये कहे कि साहब फिर सब पर ईमान रखिए इसलिए कि सारे बाअदब थे, दरबारे रिसालत में बाआवाज़ बुलंद नहीं बोलते थे, सब वाजिबुल एहतराम है, सब एहतराम रिसालत किया करते थे, सब आहिस्ता आवाज़ में बोलते थे, किसी की आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद नहीं होती थी। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि कुरान मजीद के मुतालिक मेरा ये ईमान है
कि कुरान मजीद की एक आयत भी है, एक आयत बेमकसूद बेसबब नाजिल नहीं हुई। अगर सभी बादत थे, सभी वाजिबुल एहतराम थे, तो कुरान ने पुकार कर क्यों कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ साहिबाने ईमान, खबरदार अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद न करो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर आप कुरान की इस आयत को कहाँ ले जाएंगे? ऐ साहिबाने ईमान, साहिबाने ईमान से खिताब है, काफिरों से नहीं है। यानी अबू जहल ने आवाज बुलंद नहीं की, नबी की आवाज साहिबाने ईमान से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबाने ईमान, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ बज़्म रिसालत में बैठने वालों, ऐ चेहरे रिसालत की ज़ियारत करने वालों, ला तरफ़अू औ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, खबरदार अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद न करना। तो खुदा का कलाम अब से नहीं है, बेमकसद नाजिल नहीं हुआ। किसी की आवाज़ नबी की आवाज़ पर बुलंद हुई, जो ये तनबिया आई, ये तरीका आया, ये सलीका आया। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब मुझे ये जुमला कहने की भी इजाज़त दे दीजिए कि साहिबाने कराम पर ईमान लाना फर्ज है, न मुस्तहब है, न सुन्नत है। इसीलिए कि फर्ज या वाजिब वो होता है जो हुक्म कुरान हो, सुन्नत वो होती है जो रसूल का कौल हो, फेल हो, तकरीर हो। तो सहाबा इकराम पर ईमान लाना सुन्नत नहीं है, इसलिए कि सहाबा तो ईमान लाएंगे रसूल पर, रसूल ईमान नहीं लाएंगे सहाबा पर। मुस्तहब भी नहीं है, मुस्तहब के माने हैं चाहे करो चाहे न करो। ईमान के किसी सिलसिले से कोई ताल्लुक भी नहीं है, न वाजिब, न सुन्नत, न मुस्तहब। सहाबा इकराम का एहतराम है, और एहतराम शख्सियत का नहीं होता, एहतराम किरदार का होता है। जहाँ जहाँ किरदार नजर आएगा वहाँ वहाँ एहतराम होगा। लेकिन अंबियाए मासबक पर ईमान लाना एहतराम की वजह से नहीं है, नबूवत की वजह से है। अंबिया पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाना है, तौहीद पर ईमान लाना है, अक़ीदे क़यामत पर ईमान लाना है, हश्र व नश्र के अक़ीदे पर ईमान लाना है। ये सारा ईमान है, और खुद मुसलमानों के कलमे ईमान में ये ईमान की शर्त मौजूद नहीं है कि ईमान लाना एहतराम है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, एहतराम तो हर एक का होगा। जहाँ किरदार नजर आएगा एहतराम में आपका भी करूँगा, आप मेरा भी एहतराम करेंगे किरदार की बुनियाद पर। लेकिन मेरा एहतराम करना न वाजिब है न सुन्नत है, किरदार का एहतराम है। अज़ीज़ाने मोहतरम, एहतराम करना वाजिब है न सुन्नत है, एहतराम किरदार का होगा। जितना बड़ा किरदार होगा उतना बड़ा एहतराम होगा। किरदार बुनियाद रखता है सीरत पर, सीरत बुनियाद रखती है इल्म पर, इल्म बुनियाद रखता है बाबे इल्म पर। जैसा इल्म वैसा अकीदा, जैसा अकीदा वैसी सीरत, जैसी सीरत वैसा किरदार, जैसा किरदार वैसा एहतराम। याद रखें, किरदार का एहतराम कानून के जरिए नहीं होता, दिल के जरिए होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। याद रखें, इस्लाम और इस्तिस्लाम और है। इस्तिस्लाम वो है कि जिन्होंने मोहम्मद की हुकूमत की ताकत के सामने मजबूरन अपने घुटने टेके। इनकी औलादें मोहम्मद के बेटे हुसैन के कद पर इकट्ठा हो तो हुसैन को क्या करना चाहिए था? हुसैन को ये करना चाहिए था कि एक बार आओ, अब्बास आओ, कासिम आओ, और मोहम्मद आओ, अज़ादारो। हुसैन जब मदीने से चले हैं ना 28 रजब सन 7 हिजरी को, उस वक्त अली असगर सिर्फ चंद योम के थे, और जब करबला में पहुंचे हैं तो 6 महीने के थे। अज़ादारो जनाबे रबाबो बीबी है जो करबला में बिल्कुल उजड़ गई,
جس کے لیے علماء نے یہ لکھا کہ رہائی کے بعد ہر بیوی سائے میں بیٹھ کے روئی، رباب دھوپ میں بیٹھ کر روئی۔ رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ عزاداروں، رباب وہ بیوی ہے جس کی کربلا میں مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی کربلا میں گود بھی اجڑ گئی۔ رباب کے دو ہی بچے تھے، جناب سکینہ، شہزادے علی اصغر۔ علی اصغر کی قبر کربلا میں بنائی، سکینہ کو زندان میں چھوڑ آئی، وارث کا لاشا کربلا میں چھوڑ آئی۔ عزاداروں، سب نے یہ تو پڑھا کہ جناب رباب جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی، لیکن میں آج پڑھ رہا ہوں کہ آخر اس کی کیا وجہ تھی۔ اس کا جواب سید سجاد دیں گے کہ سب بیویاں پریشان حال تھیں، سب بیویوں نے قربانیاں دیں، لیکن جیسی قربانی میری ماں رباب نے دی ایسی کسی نے نہیں دی۔ لیلا نے اکبر دیا، ام پروا نے قاسم دیا، زینب نے اون محمد دیے، لیکن میری ماں ام رباب وہ ہے جس نے زندان شام میں سکینہ دی اور کربلا میں 6 مہینے کا اصغر قربان کیا۔ عزادارو، مولا سجاد فرماتے ہیں جیسی قیامت میری ماں رباب پر گزری ایسی قیامت کسی بیوی پر نہیں آئی۔ مولا کہتے کہا ہر بیوی کا بچہ ایک مرتبہ شہید ہوا، لیکن میرا بھائی علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا۔ ایک مرتبہ باپ کے ہاتھوں پہ تیر کھایا اور ایک مرتبہ شام غریبہ کے اندھیرے میں امرتاز ابن ملعون کا لشکر میں جب شہیدوں کے سر گنے گئے تو ایک سر علی اصغر کا کم تھا۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے ارے 72واں سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا ہے ظالم اس بچے کے سر کو لے کر کیا کرے گا؟ اس کی قبر حسین بنا چکے، قبر کا نشان بھی مٹا چکے۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، علی اصغر کی قبر تلاش کرو۔ عزادارو، شام غریبہ کے اندھیرے میں ایک ظالم گھوڑے پہ سوار ہوا، ہاتھ میں نیزہ لیا، گنج شہیدہ میں آیا، جہاں کہیں بھی نرم زمین دیکھتا وہاں زمین میں نیزہ مارتا۔ ایک مرتبہ جلے ہوئے خیموں کی طرف سے اماں فضہ نے آواز دی رباب تیرے بچے کی خیر ہے۔ اجڑی ہوئی رباب جلے ہوئے خیموں کی راہ سے کم کمر پکڑ کے اٹھی، پہلو پہ ہاتھ رکھ کے گنج شہیدہ کی طرف دیکھا کہ ایک ظالم نیزہ لیے ہوئے اصغر کی قبر تلاش کر رہا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب رباب نے دیکھا کہ ظالم نے زمین میں نیزہ مارا، نیزہ مار کے جو اچھالا، نیزے مولج کر ایک چھوٹا سا لاشا لٹکتا ہوا نظر آیا۔ رباب نے دیکھا ظالم نے نیزہ کھڑا کیا، نیزے سے علی اصغر کو نکالا، زمین کو لٹایا، گھٹنا ٹیکا، خنجر لے کر اصغر کی گردن پہ چلا دیا۔ ہائے رباب، ہائے علی اصغر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔